नमस्कार। तो आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। गर्भाशय में बाहर आ जाना, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, या इसको बोलेंगे बच्चेदानी का बाहर आ जाना। अब ये आती क्यों है, इसके हम कारण जानेंगे। उसके बाद इसमें हम कौन कौन से योगासन कर सकते हैं, कौन से प्राणायाम कर सकते हैं, कौन सी मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं जिससे ये वापस अपने सामान्य स्थान पर आ जाए। तो चलिए अब हम जानते हैं कि गर्भाशय बाहर क्यों आता है। तो सबसे पहला कारण ये है कि गर्भाशय जब बाहर आता है तो इसमें क्या होता है, जैसे कि डिलीवरी के समय अधिक प्रेशर लगने से गर्भाशय बाहर आ जाता है। दूसरा, गर्भाशय की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, उसके कारण भी गर्भाशय बाहर आ जाता है। या आप ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, उसके कारण भी गर्भाशय में जगह से नीचे खिसक के आ जाता है। अब इसके ग्रेड होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो अलग अलग ग्रेड में ये होता है। फर्स्ट सेकंड ग्रेड का जो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस रहेगा या यूटेराइन प्रोलैप्स रहेगा, वो जो है वापस अपने सामान्य स्थान पर आ जाता है। लेकिन थर्ड और फोर्थ में क्या है, मांसपेशियां बिल्कुल लूज हो जाती हैं, वो अभ्यास से भी वापस नहीं जाती है। उस कंडीशन में ऑपरेशन, सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। चलिए अब हम जानते हैं कि इसमें कौन कौन से आसन हैं जो मदद करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे तो जिसका नाम है विपरीत करणी आसन। तो उसके लिए आपको पीठ के बल, इस तरीके अपने आसन है, आसन के ऊपर पीठ के बल लेना है। तो यहाँ पर मैं आसन के ऊपर आ गया, इस तरीके से पीठ के बल ले लिया, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरीके से पीठ के बल लेट जाए, दोनों हाथ शरीर के बाजू में रखें, ठीक है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ें, पैरों को आपस में मिलाकर रखें। अब धीरे धीरे पैरों को एक साथ ऊपर उठाना है। 30 डिग्री पर लाएं, फिर 60 पर, फिर 90 डिग्री पर। अब पैरों को पीछे की ओर ले जाए और दोनों हथेलियां तबों के नीचे रखें, बटन के नीचे, और कोडिया कमर के नीचे आएगी। और इस तरीके से पैरों को ऊपर की ओर सीधा कर दीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं हम आ चुके हैं विपरीत करके। अब यहाँ पर शरीर आपका विपरीत दिशा में हो गया, तो जो गर्भाशय से नीचे की ओर फिसल के गया था वो वापस अपने स्थान पर आएगा। तो इसमें कितनी देर रुकना है, तो शुरुआत में आप 20 सेकंड रुकिए, फिर 40, फिर 1 मिनट तक आप रुक सकते हैं, फिर धीरे धीरे वापस आ जाए। जैसे आप जाते हैं आसन में, वैसे ही आपको धीरे धीरे वापस आना होगा। फिर यहाँ पर कुछ देर रिलैक्स करें, जिसके आपको कम से कम 30-30 सेकंड के 5 सेट करने चाहिए, या 1-1 मिनट के आप जो है कितनी बार करेंगे, 3 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद दूसरा अभ्यास होता है, आपको पैर को 90 डिग्री में रखना होता है। कमर के नीचे आप टॉवेल या तो फिर पिलो रख सकते हैं। तो दोनों पैर आपस में मिलाए, 30 डिग्री पर लाए, फिर 60, फिर 90। यहाँ पर बिल्कुल सीधे रख लीजिए। अब दोनों हाथ की हथेलियाँ एक के ऊपर एक रखते हुए कमर के नीचे रखें, और इस तरीके से पैर को ऊपर उठाकर रखें। ये मैंने हाथ से इसलिए बताया है कि अगर आपके पास पिलो नहीं है, टॉवेल नहीं है उस समय, तो आप हाथों को भी ऐसे कमर के नीचे रख के ऊपर उठा सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपका जो है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, मतलब बच्चेदानी बाहर की ओर गई थी, वो वापस अपने सामान्य स्थान पर आ जाएगी। तो इसमें आपको जो है दीवार के सहारे भी आप कर सकते हैं। इसमें आपको 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक रुकना होता है। फिर धीरे धीरे वापस आए, हाथों को हटाए, पैरों को सामान्य स्थिति बनाए। तो ये दूसरा अभ्यास हो गया। 90 डिग्री कोण में पैरों को ऊपर उठा के रखें, नीचे कमर के पिलो लगाए या टॉवेल लगा सकते हैं, और ऐसे बीच में आप नहीं रह पाते तो दीवार के सहारे से आप 5 मिनट लेट सकते हैं ऐसे। उसके बाद अगला आसन है महत्वपूर्ण आसन, तीसरा आसन, जिसका नाम है सेतुबंध आसन। तो दोनों पैर को इस तरीके से घुटने से मोड़ा, ठीक है। पैरों में थोड़ा सा अंतर रखें, शरीर के बाजू में दोनों हाथ रखें इस तरीके से, हथेलियों का मुख जमीन की ओर। अब धीरे धीरे श्वास अंदर खींचते हुए इस तरीके से पीठ को, बटन को ऊपर उठाए, पूरा वजन पंजों के ऊपर आएगा और कंधे के ऊपर। यहाँ पर आपको 1 मिनट तक रुकना होता है।
ये है सेतु बंध। तो इसमें भी आपके शरीर के जो है अगर बाहर निकल गया था गर्भाश से, वो वापस अपने समान स्थान पर आ जाता है। ठीक है, यह है सेतुबद्ध आसन, ब्रीज पोज। इसमें आपको एक मिनट रुकना होता है, धीरे धीरे वापस आएंगे। एक एक मिनट के आपको 3 अभ्यास करने हैं सेतुबद्ध आसन। ठीक है, ये 3 आसन महत्वपूर्ण आसन है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। ठीक है, आप बाई करवट लेके बैठ जाए। तो यहाँ पर आपने देखे 3 मैंने ऐसे आसन बताए हैं जो गर्भाशय से अगर नीचे से ले गया है, खसक गया है, उसको वापस अपने स्थान पर लाने के लिए तीनों बहुत उपयोगी, बहुत महत्वपूर्ण आसन है। अब एक अभ्यास है मूल बंध। तो इस तरीके से आप सुखासन में बैठ जाए, दोनों हथेलियां घुटने के ऊपर रखें, पीठ को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें। अब जब आप नाक से श्वास अंदर खींचेंगे तो गुदाद्वार की मांसपेशियों को ऊपर की ओर, अंदर की ओर संकुचित करना है। ठीक है, ऐसे रिलैक्स होती है तो उनको अंदर की ओर, ऊपर की ओर संकुचित करना है आपको। ठीक है, कैसे करेंगे? श्वास अंदर ले, उसके बाद श्वास को रोक के रखें 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, जितनी देर आप रोक पाए। फिर धीरे धीरे नाक से श्वास छोड़ दें, गुदा की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दीजिए। इसका अभ्यास आपको प्रतिदिन 10 बार करना है, 10-10 सेकेंड का। ठीक है, फिर से करें। ये अभ्यास है मूल बंध। ठीक है, इसको करने से गुदा की मांसपेशी आप अंदर की ओर खींचते हैं तो आपकी मांसपेशियों के साथ आपके यूट्रस भी धीरे धीरे ऊपर की ओर, यूट्रस की मांसपेशी ऊपर की ओर संकुचित होती है, जिससे वापस आपकी यूट्रस की मांसपेशियां मजबूत होने लगती है। तो इसको भी आप 10-10 सेकेंड के आप जो है 5 बार स्टार्टिंग में कीजिए और धीरे धीरे समय बढ़ाकर 10 बार प्रतिदिन आप कर सकते हैं इसका। ठीक है, अब आपको कुछ सावधानी रखनी है कि ज़्यादा देर तक आपको खड़े नहीं रहना है, पैरों को ज़्यादा देर लटका कर बैठना नहीं है, आपको ज़्यादा देर आप पैदल चले नहीं, ना आप दौड़े। ठीक है, तो ये आपको सावधानी रखनी होगी। उसके बाद आपको अगर कब्ज है तो कब्ज का आप इलाज करें, या कब्ज के लिए कुछ आसन भी आप कर सकते हैं, जैसे वज्रासन है, पवन मुक्तासन आप कर सकते हैं, मल आसन कर सकते हैं। लेकिन आप अभी सिर्फ वज्रासन में बैठिएगा या पवन मुक्तासन कर सकते हैं। ठीक है, तो वज्रासन और पवन मुक्तासन बहुत लाभदायक है गैस, एसिडिटी, कब्ज के लिए। तो ये 2 आसन आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसका एक कारण कब्ज भी है। कब्ज जब आपको रहती है कॉन्स्टिपेशन, तो आप बहुत ज़्यादा प्रेशर करके ज़्यादा देर तक स्टूल पास करने के लिए टॉयलेट में बैठे रहते हैं, उससे भी आपकी मांसपेशियाँ नीचे की ओर फिसलती है, आपका यूट्रस जो है बाहर निकल जाता है। तो उसको जो है कब्ज के कारण ये होता है। तो कब्ज को आपको ठीक करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सलाद खाइएगा, 3 से 4 लीटर पानी पीजिएगा और ये 2 आसन कीजिए। सुबह उठते ही आपको 2 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए, जिससे आपका पेट अच्छे से साफ हो। मैदे वाली चीज़ों को बंद कर दीजिएगा, सफ़ेद वाला नमक बंद कर दीजिए, मीठा खाना बंद कर दीजिए। अब चलिए कब्ज के लिए 2 आसन में बताने जा रहा हूँ, उनको देख लीजिएगा। तो सबसे पहले पवन मुक्तासन, पीठ के बल लेट गए, दोनों पैर को घुटने से मोड़ लिया। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को अपने पेट की ओर लाएं, उंगलियों को आपस में मिलाएं। आप अपनी ओर खींचिए दोनों पैरों को, कंधों को ढीला छोड़ दें। अब धीरे धीरे सिर को ऊपर उठाएं, चिन को मतलब घुटने को दोनों घुटनों के बीच में लगाएं या नोज को लगा सकते हैं। ये है पवन मुक्तासन। ये आपके पेट में अगर वायु बन गई है, पवन उसको भी रिलीज करेगा और कब्ज को भी दूर करता है। ठीक है, इसमें आप जो है 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक रुके, 2 से 3 बार करें इसका अभ्यास। चलिए धीरे धीरे वापस आए, बाएं करवट लेके ही बैठना चाहिए जब भी आप लेटे हुए आसन से आए। तो अब दोनों पैर सामने की ओर कर लीजिए। अब दाहिने पैर को घुटने से मोड़ा, बाएं पैर को घुटने से मोड़ लीजिए। दोनों हथेलियां घुटने के ऊपर, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी। आंखें बंद करके यहाँ पर आपको 3 से 5 मिनट इस आसन में बैठना है।
एकमात्र आसन है जिसको आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, खाली पेट भी इसको कर सकते हैं। इससे भी आपका जो खाना खाया है आपने वो सब बचेगा, आपकी कब्ज की समस्या दूर होगी इससे। ठीक है, धीरे धीरे वापस आओ। उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। उसका अगर आप इस तरीके से धीरे धीरे स्लोली करते हैं, उससे भी आपकी यूट्रस की मांसपेशियां अपने स्थान पर आएंगी, मजबूत होने लगेगी। जो ढीली हो चुकी है यूट्रस की मांसपेशियां वो मजबूत हो जाएगी, नीचे जा रहा है यूट्रस वो वापस ऊपर आए। वैसे सुखासन में बैठ सकते हैं या फिर आप इस तरीके से पद्मासन लगाकर बैठ सकते हैं। दोनों हथेलियां घुटने के ऊपर रखें, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, आंखें बंद। अब नाक से गहरी सांस लें, फेफड़ों को पूरा वायु से भरें और फिर धीरे धीरे खाली करना है इस तरीके से। तो जैसे ही आप गहरी श्वास खींचते हैं तो यूट्रस की मांसपेशियां ऊपर की ओर, पेट की उदर की मांसपेशियां ऊपर की ओर संकुचित होती है। इससे ये मांसपेशियां मजबूत होने लगेगी। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस में भस्त्रिका प्राणायाम बहुत लाभकारी है। इस तरीके से आप धीमे धीमे करेंगे। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण वीडियो था क्योंकि मुझे बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे परेशान हैं। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की समस्या एक कॉमन समस्या होती जा रही है क्योंकि सभी की लाइफ स्टाइल बिगड़ी हुई है। कब्ज के कारण ये रोग ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ज़्यादा देर खड़े रहने से, ज़्यादा देर आप पैदल चल रहे हैं तो उससे भी कई बार हो रहा है, या जो है डिलीवरी के समय भी ये रोग देखने को ज़्यादा मिल रहा है। पहले डिलीवरी नॉर्मल के समय भी कई बार लोगों का प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस हो जाता है। तो आप इन कारणों से बचिएगा, पेट को साफ रखिए, कब्ज को दूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और ये महत्वपूर्ण जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। और चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।